प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी है और उसी क्रम में उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसका अगला पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जहां पे जो भी प्रॉब्लम आए उसको आप लोग बताइए, समझाइए। फिर क्या कह रहे हैं, शुरुआत होती है कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। निंदा क्या होती है? निंदा का उद्गम कहां से होता है, कहां से उसको प्रेरणा मिलती है? प्रेरित का मतलब बेटा प्रेरणा। प्रेरित का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। तो निंदा की प्रेरणा कहां से मिलती है, ऊर्जा कहां से मिलती है, शक्ति कहां से मिलती है? उसके लिए क्या है भाई? ईर्ष्या द्वेष। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब ईर्ष्या द्वेष का भाव होगा, जलन होगा, नफरत होगी, घृणा होगी और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या ईर्ष्या द्वेष का जो भाव होगा वो क्या होता है भाई? निंदा को जन्म देने वाला होता है, उससे प्रेरित होता है। प्रेरित का मतलब उसे वह गति, उसे वह शक्ति, वह ऊर्जा जो निंदा के लिए आवश्यक है, वह कहां से प्राप्त होती है? ईर्ष्या द्वेष। अर्थात जब ईर्ष्या द्वेष का भाव मन में उत्पन्न होता है, मन में उत्पन्न होता है, तो वह की निंदा के रूप में फिर वो प्रतिफलित होता है। अभी इसी पाठ में लिखा है कि निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो निंदा के लिए सबसे जरूरी क्या है भैया? निंदा के लिए कच्चा सामान क्या है भैया? निंदा करने के लिए मन में पहले से कैसे भाव होने चाहिए? अगर भाव शुद्ध है, मन पवित्र है, विचार सच्चे हैं, तो वह निंदा कर ही नहीं सकता है। करें, लेकिन इसमें वह निंदा, इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। अगर देखा जाए, लेकिन इसमें वह मजा नहीं है। किसमें? जो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा है। और मिशनरी भाव से मतलब भैया कुछ भी आया हमारा, जिसको हम नहीं भी जानते हैं। भाई अगर हम किसी से द्वेष करते हैं तो मतलब उसके गुणों के विषय में, उसके व्यक्तित्व के विषय में कुछ ना कुछ जानते रहते हैं, कुछ भूमिका होती है, कुछ इतिहास होता है। लेकिन यहां क्या है, हो सकता है हम बहुत कुछ न जानते हो, 2 4 10 लोग बैठे हैं, जानते कुछ नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अगर आपने पढ़ा हो तो एक पाठ है बेटा मंत्रों, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। वहां पर एक प्रसंग आया है। प्रसंग ये आया है कि जब कैलाश सर्प दिखाना चाहता है, तब कुछ लोग कहते हैं कि दांत तोड़ डाले होंगे। दिखाने की कोशिश करता है, दांत दिखाने लगता है, तो कहते हैं कि नहीं, हम विश्वास कर लेते हैं। अर्थात क्या है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अगर सच सामने भी आ रहा है या आने वाला है, तो भी अपने कटाक्ष से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से वो चूकने वाले नहीं हैं। इसलिए हमेशा क्या रहते हैं भाई? सावधान रहते हैं। उनका काम ही यही है, उनकी विशेषता यही है।
वो इसी में संलग्न रहते हैं। फिर क्या कह दिया, निंदा है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं है। किसमें? जिसमें मिशनरी भाव से निंदक करने में है। सब लोग इकट्ठा हो गए, मिशनरी भाव का मतलब एक दो ग्रुप बना लिया भैया, पूरा समिति बना लिया, समूह बना लिया, ग्रुप बना लिया, और ग्रुप का हर एक का काम अपना अपना है। सब लोग एक ही उद्देश्य, सबका एक ही उद्देश्य है कि निंदा करना है। तो सब लोग मिल करके एक ही लक्ष्य पर चलते हैं। जैसे आजकल दिखाई देता है, आजकल दिखाई देता है कि किसी सही बात को भी लोग गलत कहने लगते हैं। एक गलत कहता है, दो गलत कहता है, तीन गलत कहता है और चार गलत कहता है। उसके बाद उसको भी लगता है कि यार सही कह रहे हैं क्या, ये बात गलत ही है क्या। आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। एक फिल्म का दृश्य भी मुझे याद आ रहा है, फिल्म तो मुझे उसका नाम नहीं पता है। एक उसका नाटक मैं आपको बताता हूं, जो चित्र याद आ रहा है कि भैया एक पात्र है जो क्या करता है, लिए जा रहा है बकरी के बच्चे को लिए जा रहा है। तो एक चार ठग मिले आगे। एक ने कहा, अरे ये कहां कुत्ते को ले जा रहे हो? उसने कहा, तुमको दिखाई नहीं देता मैं बकरी का बच्चा लिया? कहा नहीं, ये तो कुत्ते का बच्चा है। थोड़ा सा कहा कि नहीं, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ा 10 कदम। दूसरे ने कहा कि अरे ये तुम कुत्ते का बैठा कैसे ले जा रहे हो, कुत्ते का बच्चा कैसे ले जा रहे हो? उसने कहा कि चुप रहो, झूठ बोलते हो, बकरी का बच्चा है। कहा नहीं ये कुत्ते का बच्चा है। उस थोड़ा सा अब उसका जो विश्वास था वो डगमगाने लगा। अब 4-5 बार ऐसे बारी बारी से कुछ कदम दूर पर पूछा गया उससे कि क्या। अब अंत में उसने समझा कि वास्तव में लगता है कि मुझसे ही गलती हो रही है, जबकि वो था बकरी का बच्चा। भैया फेंक दिया, कहा लो अपना, फेंक करके चला गया। जब किसी चीज के लिए हम बार बार प्रेषित करते हैं, बार बार एक गलत बात को सही बात के रूप में हमारे सामने जब रखा जाता है, तो कभी ना कभी हमारे अंदर क्या हो जाता है भाई, ये भाव आ सकता है या आता है कि यार ये लोग सब लोग सही कह रहे हैं क्या। ऐसा बहुत बार होता है, आपके जीवन में हुआ होगा, मैं ये कह रहा हूं। कल में पढ़ते हैं, कभी कभी आप जब कॉलेज में या टीचर से कहा जाता है, अरे बहुत गुस्सा करते हैं सर। अब आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, सब बच्चे कहने लगे, 2-4-10 ने कहा, और किसी दिन किसी कारण से गुस्सा आ ही गया। चलो 30 दिन होते हैं, 30 दिन में कभी हो सकता है कि एक दिन कभी गुस्सा किसी बात पर आ ही गया हो, तो आप ये कहेंगे ये लोग सही कहते थे यार, इनको बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि जब गलत बात सही सही कही जाती है तो एक बार वो भाव उछलने लगता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि जो मिशनरी भाव से निंदक हैं, जो मिल करके समूह में निंदा करने का काम करते हैं, उसमें ज्यादा आनंद आता है। सब लोग एक एक बाण मारते चले जाते हैं। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। जो इस प्रकार का निंदक वो क्या करता है भाई, दुख का अनुभव करता है, संताप का अनुभव करता है, पीड़ा का अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है भाई? दुख का, संताप का, पीड़ा का अनुभव क्या करता है? वो कहता है कि ईर्षा द्वेष से 24 घंटे जलता है। क्या करता है भाई? जिसके अंदर ईर्षा होगी, अब हमारे मन में ईर्षा है तो सबसे पहले तो हमें जलाएगी ना। अगर ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, घृणा है, दुर्गुण है, तो सबसे पहले वो कहां, जहां उत्पन्न होगी आग, ईर्षा की, द्वेष की, घृणा की, नफरत की, जलन की, जहां भी उत्पन्न होगी सबसे पहले उस स्थान को जलाती है। आग जहां उत्पन्न होगी पहले वहां जलाएगी, फिर जिसको जलाना है जलाए, वो अलग की बात है। अगर हमारे अंदर दुर्गुणों का उद्गम हुआ है, अगर हमारे अंदर द्वेष की भावना है,
अगर हमारे अंदर बदले की भावना है तो सबसे पहले तो वो हमें पीड़ा देने वाली है। वो जलता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन वो सोचता है, क्या करता है भाई कि और वह निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति का अनुभव करता है, लेकिन उसको लगता है भाई कि हम ही ऐसे नहीं हैं, हम ही नहीं बेचैन हैं, हमारा ही बहुत कुछ अहित होने वाला नहीं है। वो क्या करता है भाई, निंदा का जल क्या करता है, अगर कोई जल रहा है तो थोड़ा सा जल डाल दीजिए। अरे जल का मतलब पानी भैया, जल का मतलब पानी। अब जल रहा है और जल डाल दीजिए, देखिए कितना, हाँ ये होता है जल। जल माने क्या हो गया, देखिए यहां पे क्या लिख देते हैं, जल का मतलब भैया एक आग में जलने की बात होती है, और एक किसकी बात होती है, एक पानी की बात होती है। तो वो जल रहा है ईर्ष्या द्वेष की निंदा में, फिर क्या करता है, जल का निंदा का जल छिड़क कर, निंदा का पानी छिड़क करके आग से शांति पाने का, आग से मुक्ति का पाने का प्रयास करता है। अच्छा एक चीज और देखे होंगे, व्यवहारिक जीवन की भी अगर बात करते हैं तो व्यवहारिक जीवन में जो जल रहा होता है या जिसको आग लगी होती है या जल चुका होता है, अगर जिंदा होता है पानी मांगते उसको पानी नहीं देते, क्योंकि अगर पानी दे दिया तो समझ लो फिर उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। और न जले हुए व्यक्ति पर पानी छिड़का जाता है, पानी से उसको उसकी न आग को बुझाया जाता है। अगर आग भी लगी हो तो उसको पानी नहीं छोड़ना चाहिए, पानी छोड़ देंगे तो बिल्कुल फिर जीवन तो खत्म हो जाए, फिर तो बचने की कोई आशा नहीं है। अरे धूल डाल दो, बालू डाल दो, मिट्टी डाल दो, कंबल डाल दो, मोटा कपड़ा डाल दो, जब ऑक्सीजन गए नहीं पाएगी तो आग अपने आप जो है बुझ जाएगी। अब अगर पानी डाल दिए तो कहानी हो गई खत्म। तो यही कह रहे हैं कि भैया निंदा का जल डाल करके, और जब निंदा की आग में जल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसे कुछ शांति का अनुभव होता है, उसे लगता है कि हमारी जलन जो है, हमारी ईर्ष्या जो है, हमारी घृणा जो है, ये देश जो निंदा के रूप में है, ये देश जो है निंदा के रूप में प्रकट हो जाती। जल जो हृदय की आग है ना, ये ईर्ष्या द्वेष कहाँ होता है बेटा, हृदय में होता है, मन में होता है, भावनाओं में होता है। और जब ये भाव निंदा के रूप में आ गया तब कहां आ गया, वाणी के रूप से प्रकट हो जाता है। अरे जब हृदय की आग वाणी के रूप से बाहर निकल गई तो थोड़ा सा तो शांति होगी यार, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, होती है और होगी। बात समझ में आ रही ना। किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा, ठीक है, किसी को कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है, जैसे जिसके मन में इस प्रकार के निंदा के भाव होते हैं, वो क्या होता है, बहुत दया का पात्र होता है, दया का पात्र। क्या कह रहे हैं, ऐसा निंदक जो इस विशेषता से, इस गुण से, इस आग से दग्ध है, हृदय से जला है, जिसके मन में कलुषित विचार हैं, ईर्ष्या द्वेष है, और ईर्ष्या द्वेष के कारण ही निंदा का उद्गम होता है। तो उस ऐसे निंदक पर क्या करनी चाहिए, उस पर दया करनी चाहिए, उसके कष्ट को दूर करने का उपाय करना चाहिए, उसके कष्ट को दूर करने का उपाय करना चाहिए। क्यों भाई, अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता रहता है। क्या कह रहे हैं, अपनी अक्षमता। अब अक्षमता माने अपनी अयोग्यता। वो क्या है भाई, वो अयोग्य है, दुर्गुण है, अयोग्य है, दुर्गुण है, उसके अंदर कोई विशेषता, कोई गुण नहीं है। जब कोई विशेषता, कोई गुण नहीं है तो क्या करेगा वो सोचता है कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो किसी के पास ना हो।
अगर मैं गरीब हूं तो पूरा गांव पूरा शहर गरीब हो। अगर मुझे मैथ नहीं आती तो किसी दूसरे को भी मैथ नहीं आए, तब मैं ये कह सकूं भाई दुनिया में किसी को नहीं आता इसलिए मुझे भी नहीं आता। इसलिए वो अपनी अक्षमता से कम, अपनी अक्षमता से कम, अपनी अयोग्यता से कम परेशान है। परेशान इस बात से है कि लोग सफल कैसे हो रहे हैं। आपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि सब लोग कहते हैं कि नौकरी मिलना बहुत कठिन है। सब लोग कहते हैं नौकरी मिलना बहुत कठिन है। ऐसी बातें अपने गार्जियन से समाज में कहते हैं। क्यों भाई? अब अगर ऐसी बात कह दिए और समाज में या गार्जियन ने कहा कि तुम कह रहे हो कठिन लेकिन फलाने को तो अभी मिली है ना। रमेश या मोहन अपने गार्जियन से कहता है कि भैया नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी अब है ही नहीं है। और इधर क्या हुआ, रमेश जो है नौकरी पा गया। ये क्या है, क्या किया, नौकरी पा गया। और नौकरी आप कहते हैं नहीं है, तो कहेंगे नहीं कि यार अभी देखो वो पाया है, तुम्हारे लिए असंभव है, तुम्हारे लिए सब कुछ बेकार है। तो वो चाहता है कि चलो भैया हमको नहीं है तो न रहे, कोई बात नहीं है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भी नहीं मिलना चाहिए। और जब इसको नहीं मिलेगी तो हम ये तो कह सकेंगे कि अरे है ही नहीं तो क्या मिलेगी। उसको अपनी क्षमता से उतनी पीड़ा नहीं है, उसको अपनी अयोग्यता से उतना दुख नहीं है, उतनी तकलीफ नहीं है, उतना कष्ट नहीं है। उसको तकलीफ इस बात की है, पीड़ा इस बात की है। किस बात की भाई? कि दूसरा व्यक्ति सफल ना हो। वो अपनी अक्षमता से उसे उतनी तकलीफ नहीं है। वह क्या करता है, उस दूसरे की सक्षमता से, दूसरे की योग्यता से क्या करता है भाई, परेशान रहता है। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रमा भैया कहां होता है, चांद कहां होता है, आसमान में। चांद कहां होता है, आसमान में। और कुत्ता कहां होता है भैया, स्वान माने कुत्ता, कुत्ता होता है धरती पर। तो क्या कर दिया भाई, आसमान में चांद चमक रहा है अपने सौंदर्य से, अपने कीर्ति से, अपने यश से, अपनी आभा से वो शोभायमान हो रहा है। और कुत्ता धरती पर बैठा है। क्या भैया, कुत्ता धरती पर बैठा है और ईर्ष्या करता है वो चांद से, उसकी खूबसूरती से, उसकी लालिमा से, उसकी प्रसिद्धि से, संसार में उसकी व्यापकता से, संसार में उसकी व्यापकता से वो ईर्ष्या करता है। क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अक्षम व्यक्ति, जिस प्रकार से अकर्मण्य व्यक्ति कर्मशील व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, जलन करता है, नफरत करता है, और वो चाहता है, उसकी ये इच्छा है कि अपने निंदा के बाणों से, अपने निंदा के प्रभाव से इसके दुर्गुणों को इतना मैं प्रचारित करूंगा कि जो इसके गुण हैं, जो इसकी उपलब्धि है, वो बेकार हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। उसे कोई मान्यता नहीं देगा, उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब अभी एक वाक्य बताया था कि दो तरीके हैं किसी दिशा में आगे बढ़ने के। क्या करना है भाई, एक वाक्य आया था कि किसी लकीर को क्या है, छोटा करना, किसी लकीर को छोटा करने का एक सीधा सरल उपाय है, एक सीधा सरल उपाय है कि उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच देना। भाई किसी को आपको अक्षम साबित करना है, किसी को अक्षम साबित करना है तो भैया उससे ज्यादा आप प्रसिद्धि ले लीजिए, उससे ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लीजिए। और जब ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो आप अपने आप स्वयं ही सक्षम हो जाएंगे।
इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको निंदा करें, उसके दुर्गुणों का प्रचार करें। जैसे रात में चांदनी को देख करके कुत्ता भौंकता रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो दुर्गुणी व्यक्ति होता है, गुणवान व्यक्तियों के गुण के प्रभाव के असर को देखकर बस केवल भौंकता है, केवल निंदा करता है, और इसके अलावा उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उसकी कोई उपलब्धि नहीं होती है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या कह रहे हैं कि ईर्षा द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाला क्या करते हैं भाई? ईर्षा द्वेष, जिसकी बात हो रही है, प्रेरणा, जिसकी निंदा में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई? ईर्षा द्वेष। ईर्षा द्वेष का मतलब होता है गुणों से, उसके गुण से, उसकी विशेषताओं से, उसके आचरण से, उसकी क्षमता से, उसकी ख्याति से, उसकी प्रसिद्धि से। जब उसकी प्रसिद्धि से, उसकी ख्याति से हमें ईर्षा होने लगती है तो वह निंदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो निंदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और वही निंदा करने वाला व्यक्ति है कि जिसे कोई दंड देने की जरूरत नहीं। जो निंदक होता है, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है चांदनी को देख करके, वैसे गुणवान व्यक्तियों को देख करके वो रात दिन भौंकता रहता है, केवल भौंकता रहता है। और भौंकने का मतलब क्या होता है भाई? भौंकने का मतलब यहां पे है निंदा करना। भौंकता रहता है मतलब निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, अर्थात निंदक, जिसकी पहचान यही बन गई है कि संसार में इसको कहीं अच्छाइयां दिखती ही नहीं है। अगर आपका ऐसा आचरण स्थापित हो गया है, आपकी ऐसी विशेषता बन गई है, आपका ऐसा व्यक्तित्व बन गया है, तो अब आप अच्छी बात भी करेंगे ना तो आपको लगेगा अरे इनकी आदत ही है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो प्रभाव है, वो आपकी जो क्रिया विधि है, उससे सब लोग परिचित हो गए हैं। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं कि राजा और रानी की कहानी है। एक राजा थे भाई, एक रानी थी। तो रानी को राजा ने ये कहा कि जब कभी आपत्ति आए, कोई समस्या आए, तो तुम ये बेल, जैसे आजकल डोर बेल होती है ना, कहीं ये स्पेशल बेल थी, कहीं इसको बजा देना, हम आ जाएंगे। रानी ने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। राजा एक बार शिकार में गए और घर से बाहर थे, तो रानी ने सोचा कि देखें कि आएंगे कि नहीं आएंगे। राजा बिल्कुल निशाना ताने हुए थे और घंटी बजा दिया। राजा वहां से भाई आए वापस, कहे हाँ बताइए क्या दिक्कत है। अरे कहा इसलिए हम देख रहे थे कि जो आप ये दिए हैं, जो आप कहे हैं, ये बात सही है कि नहीं सही है, हम परीक्षण कर रहे थे। कहे चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर राजा अपना चले गए, फिर से दिनचर्या शुरू हुई। 10-5 दिन बाद फिर उनको लगा कि कहीं हमारी ये जो बेल है, जो घंटी है, ये खराब तो नहीं हो गई है, अब भी उसी तरह से होता है कि नहीं होता है। फिर उन्होंने बजा दिया। राजा फिर दौड़ करके भाग करके आया। भागते भागते पता नहीं कौन सी आफत आ गई। फिर आए, राजा ने कहा हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कहा हम देख रहे थे कि अभी उसी तरह से एक काम करती है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखा हो जाए। तीसरी बार वास्तव में आफत आ गई, समस्या आ गई। घंटी बजाती रही लेकिन रानी नहीं आई। रानी घंटी बजाती रही लेकिन राजा साहब नहीं आए, क्योंकि वो हर बार परीक्षण ही तो कर रही है। तो ठीक यहां भी वही बात है।
कि जब निंदक जो होता है, जब वो श्वान की भांति भौंकता है, चिल्लाता है, उसकी बात को कोई सुनता नहीं है। इसलिए नहीं सुनता है कि उसका एक व्यक्तित्व बन गया है भाई, एक पहचान बन गई है कि अरे इनको तो कुछ ना कुछ कहना रहता, रानी जैसे, कि पता नहीं किस लिए भौंक रहा है, क्या कारण है, आदत ही है इसकी। तो वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता रहता है। उसे किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है कि उसकी बात पर किसी को विश्वास ही नहीं रह जाता है। अगर वह वास्तविक बात भी कहे, सच्ची बात भी कहे, सच्ची बात भी कहे, तो कह देंगे, समझ लेंगे कि यार इनका तो काम ही ऐसे है, इनका काम ही ऐसे, संसार में कहीं भी इनको अच्छाई दिखती ही नहीं है, कहीं भी विशेषताएं दिखती ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आएगी तो बताएंगे, जहां भी दिक्कत होगी क्या करेंगे भाई, कमेंट करेंगे, कमेंट करके लिखेंगे, और जो भी दिक्कत होगी उसको बताएंगे, संकोच नहीं करेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे। आगे कहते हैं कि आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता है। क्यों भाई? उसके जलन का कारण क्या है? उसके जलन का कारण है भैया ईर्ष्या, जो दूसरों के गुण से, रूप से, धन से, संपत्ति से, आचरण से आदि किसी न किसी तरीके से जो निंदक है, जो ईर्ष्या करता है, जो द्वेष रखता है, जो जलन रखता है, वो क्या करेगा? उसे नींद नहीं आती, सो नहीं पाता। सोना का मतलब भैया नींद, और जब नींद नहीं आती है तभी उसको वही समझ सकता है जिसको कभी नींद ना आ रही हो और वो सोना चाहता, वो बेचैन रहता है। अब जब नींद नहीं आती है तो उसका अनुभव अगर आपको कभी हुआ हो तो आप उसको समझ सकते हैं। जब नींद नहीं आती तो कभी इस तरफ इस करवट लेटते हैं, कभी उस करवट लेटते हैं, कभी उठ करके टहलने लगते हैं। अब सब लोग सो रहे हैं, सब लोग आराम कर रहे हैं, रात का समय है, आपको नींद आती नहीं। जो देखेगा टहलते हुए भी तो आदमी कहेगा अरे पागल हो रहा है, इसका मानसिक संतुलन खो गया है। और क्यों, किस कारण से नींद नहीं आती? ये जलन जो है ना, ये जो जलन है इसके कारण, द्वेष के कारण। और जो क्या करेंगे भाई, जो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं? चैन से सोते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। और वहीं पे दूसरा एक व्यक्ति है जिसके हृदय में चिंता है, जिसके हृदय में जलन है, दूसरे के गुणों के विषय में, दूसरे की विशेषताओं के विषय में, दूसरे की संपत्ति के विषय में, दूसरे के मान सम्मान के विषय में जो सोचता रहता है, केवल निंदा करता रहता है। उसे कभी भी चैन आने वाला नहीं है, उसे कभी भी सुकून आने वाला नहीं है। करें उसे और क्या दंड चाहिए? कहते हैं ऐसे निंदक को कितना बड़ा दंड मिला है ना, ऐसे निंदक को कितना बड़ा दंड मिला है कि उसको नींद नहीं आ रही है। और नींद किस लिए नहीं आ रही है? निंदा के स्वभाव के कारण। यार अच्छा, एक चीज और है, उसको परेशान करने का, निंदक को परेशान करने का एक अच्छा सा तरीका भी है। वो तरीका क्या है, वो उपाय क्या है? भाई आपकी जो निंदा करता हो ना, आपकी जो निंदा करता हो और जब अच्छा काम करो तो उससे जरूर बता दो। जब अच्छा काम करो ना तो क्या करो भाई, बता दो कि अरे आज ऐसा हुआ है। अब अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, उसकी निंदा और तेज हो जाएगी, और तेज हो जाएगी, जलन बढ़ जाएगी, उसे शांति नहीं मिलेगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपकी निंदा करता हो,
इसलिए जो आपकी निंदा करता हो, आपसे ईर्ष्या रखता हो, आपसे जलन रखता हो, उसको जरूर बता दो भैया। अपनी सफलता, अपनी अच्छाइयां, अपनी प्रसिद्धि, अपनी कीर्ति के विषय में उसको जरूर बताओ। अब जब बताओगे तो क्या होगा, उसका द्वेष, उसकी ईर्ष्या, उसकी जलन, उसकी नफरत अपने चरम तक पहुंच जाएगी। और जब चरम तक पहुंच जाएगी तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं उसे दंड देने की आवश्यकता नहीं है। जो निंदक है, जो आपसे ईर्ष्या करता है, उसे दंड देने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए यही दंड है कि आप अच्छा काम करते चले जाइए। अगर अच्छा काम करते चले जाएंगे तो उसके तो वैसे ही खुलियत टाइट हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगी। लिखा है कि निरंतर अच्छे काम करने जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाएगा। सख्त माने प्रभावी, या सख्त माने बढ़ता जाएगा, या कठोर लिख सकते हैं। सख्त माने कठोर लिख दीजिए। जैसे जैसे अच्छा काम करेंगे, जैसे जैसे आप अच्छा काम करेंगे, वैसे वैसे उसका दंड बढ़ता जाएगा, कठोर होता जाएगा। उसे और पीड़ा की अनुभूति होगी कि अरे इतना आगे बढ़ता जा रहा है, अरे इतना आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या करना है? अगर निंदक को, ईर्ष्यालु को, शत्रुओं को, शत्रु ही है जो आपकी निंदा करता है, आपकी अच्छे कामों की निंदा करता है, आपको, आपके यश को कलंकित करने का भरसक प्रयास करता है, निरंतर कोशिश करता है, वो आपका शत्रु ही हुआ भाई। क्योंकि अगर आपको कोई गलत कार्य के लिए, गलत प्रसिद्धि के लिए संसार में प्रचारित करना चाहता है, ऐसे यश के लिए आपको प्रचारित करना चाहता है जिसके लायक, जिसके काबिल आप नहीं हैं, आपके जो गुण हैं उनको हटाता है और दुर्गुणों से आपको जोड़ता है, व्यवहारिक करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पापात निवारयत योजते हिताय गुह्यम न गुह्यत गुणान प्रकटी करोधि आपादगतम न चाहदतादि काले सन्मित्रम लक्षणमिदं प्रविदंत संता। क्या कहते हैं कि क्या करता है वो? हितकारी कार्यों में जोड़ता है। और यहां क्या है? वहां मित्र के विषय में कहा गया है, सज्जन के विषय में कहा गया है, यहां दुर्गुणों के विषय में कहा गया है कि जो दुर्गुणी होता है, निंदक होता है, आपको गलत कार्य पर ले जाने का प्रयास करता है, आपकी प्रसिद्धि से, आपके अच्छे कार्यों से उसे चैन नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, वो रात दिन परेशान रहता है। और उसकी रात दिन की परेशानी कब दूर हो सकती है बेटा? उसकी रात दिन की परेशानी तभी दूर हो सकती है जब क्या करेंगे आप? जब क्या करेंगे? जब आप अच्छा काम करना बंद कर देंगे। और उसको आपको परेशान करना है, उसको आपको पीड़ित करना है, इसलिए आप अच्छा काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपका शत्रु है ना, आपका निंदक है ना, आपसे ईर्ष्या रखता है ना, आपसे द्वेष रखता है ना, तो उसको उसे दंड देने का केवल एक तरीका है, एक माध्यम है, एक रास्ता है कि आप अच्छाइयों पर आगे बढ़ते जाइए, विकास की ओर उन्मुख होते जाइए। जब विकास की ओर उन्मुख होते जाएंगे तो आपका जो शत्रु महाराज हैं, जो आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उनकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। एक उदाहरण भी दे रहे हैं। उदाहरण तो मैंने आपको कई बताए कि जैसे एक कवि एक अच्छी कविता लिखी, क्या कर दिया भाई? अच्छा काम किया। एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, भाव में, अर्थ में, सामर्थ्य में, प्रसिद्धि में। अब क्या हो गया? जो अन्य लोग हैं जिन्हें इसका महत्व मालूम है, लेकिन उनमें ये क्षमता नहीं है कि काव्य सृजन कर सकें। काव्य से क्या मिलता है? कई बार बताया हूं, काव्य सृजन से क्या क्या मिलता है भाई? चारों चीजें मिलती है। यहां पर एक चीज की बात करते हैं, यश की बात करते हैं, प्रसिद्धि की बात करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिलता है काव्य सृजन से। लेकिन यहां पे हम बात करते हैं यश की। अरे जब अच्छी कविता लिखोगे भैया, और जब लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको जाना जाएगा, आपको पहचाना जाएगा। तो क्या कर देंगे भाई? अच्छी कविता लिखी तो क्या हो जाएगा? ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। जो ईर्ष्या के वशीभूत हैं,
जो केवल निंदा करना जानते हैं, तो क्या करेंगे भाई, उनको बड़ी तकलीफ होगी। और तकलीफ होगी तो क्या करेंगे, तकलीफ होगी तो इनकी प्रसिद्धि को, इनके यश को वो धूमिल करने का प्रयास करेंगे। जो प्रसिद्धि हो रहा नहीं वही। अभी देखते हैं क्या होता है, जैसे कोई चीज, अभी देखो कोई गाना आता है, कोई गाना पुराना रीमिक्स या क्या, तुरंत कॉपीराइट, भैया हमारा ये है, चुरा लिए हो, धोखा कर दिए। अरे बेचारे ने, तुम्हारा थोड़ी है, वो खुद तो कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, बनाया होगा, कहीं से थोड़ा सा मिल गया, चलो कह दिया नहीं कॉपीराइट। ये कोई बात है क्या यार? हाँ, पूरी तरह से अगर नकल कर रहा है, अरे तुम्हारी नकल कर रहा है, करने दो यार, तुम्हारा ही काम कर रहा है वो। तीसरी क्या कर रहे हैं, जब उसने एक अच्छी कविता लिखी तो जो ईर्ष्यालु है वो जल जाएगा। अब एक और अगर अच्छी लिख दे तो उसका कष्ट और दुगना हो जाएगा। अब ये अच्छाइयों पर अच्छाइयां करता जाएगा, ये अच्छाइयों पर अच्छाइयों करता जाएगा, गुणों का विकास करता जाएगा। और जो इसका विरोधी है, जो ईर्ष्यालु है, जो दुर्गुणी है, उसके ऊपर तो समझ लो आफत का पहाड़ गिरता जाएगा। और जब वो आफत का पहाड़ गिरता जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब वो परेशान रहेगा, ये अपना काम करेगा, जैसे जैसे अब वो जब ईर्ष्या में आ गया, समस्या में आ गया, तो उसको अपने कर्म की याद आएगी, अपने कर्म के प्रति उसकी जागरूकता कम हो जाएगी। हाँ, उस कर्म के प्रति जागरूकता कम हो जाएगी और हम अपना काम करते जाएंगे। हम कैसे रहेंगे भाई, जागरूक रहेंगे। हम जागरूक रहेंगे और वो क्या हो जाएगा, जागरूकता से हटता जाएगा। जब हम जागरूक रहेंगे तो हम अपने कर्म में प्रवृत्त रहेंगे, कर्म में लगे रहेंगे, अपने दायित्व का पालन करते रहेंगे। और जब हम करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जब वो ईर्ष्या में ग्रस्त रहेगा तो अपने कर्म के मार्ग पर वो प्रवृत्त नहीं रहेगा, चल नहीं रहा होगा, कर्म युक्त नहीं रहा होगा। और जब वो कर्म युक्त नहीं है तो भैया पीछे कौन आएगा, पीछे तो वही आएगा जो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका भाव, उसका काम करने का स्वभाव ही नहीं है, काम करने का नेचर ही नहीं है। उसका केवल एक चीज है कि हर चीज में कमियां निकालना। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, लेकिन कमियां दुनिया की निकालना है कि हमको ऐसा कह दिया, ऐसा करते तो वैसा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब व्यक्ति ये बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कैसा करना चाहिए। भाई आपने ये तो बता दिया कि ये मत करो, चलो ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन ये तो बताओ कि कैसा करें, ये भी तो बताओ। नहीं, केवल कमियां बताना लोगों का उद्देश्य हो गया है। हम किसी का मार्गदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन मार्ग में अवरोध जरूर उत्पन्न करते हैं। हमें इस संस्कृति से आगे बढ़ना होगा। अवरोधात्मक संस्कृति से हट करके सकारात्मक संस्कृति को गति देनी होगी। हमें सहयोग की भावना का उदय होना चाहिए। केवल ईर्ष्या करने से हमारा राष्ट्र आगे जा सकता है भैया, न समाज जा सकता है, न हम जा सकते हैं और न कोई जा सकता है। आगे बढ़ने का केवल एक मार्ग है, सकारात्मक सोच, सहयोग की भावना। और ये ईर्ष्या से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। लेखक तो कह रहे हैं कि निंदा अच्छी चीज नहीं होती, ईर्ष्या अच्छी चीज नहीं होती, उससे क्या आपको मिलता है, क्या आपको नुकसान है, वही चीज मैं भी आपको कह रहा हूं। मेरी भी यही बात है कि आप लोग क्या करिए भाई, निंदा से हट करके कर्म के प्रति जब प्रवृत्त हो जाएंगे, अपने दायित्व का जब पालन करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी। और आप दूसरे की खुशियों को देख करके, सुन करके, अनुभव करके जो कष्ट, विरह, वेदना, तकलीफ, संताप का अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें आपके जीवन से चली जाएंगी और आपका जीवन भी सुखमय और आनंदमय हो जाएगा, आनंद रस का पान करने वाला हो जाएगा। आपको भी अच्छा लगने लगेगा, आपके जीवन में बसंत बहार आ जाएगी।
क्योंकि जिस तरह के भाव होते हैं, जिस प्रकार की हमारी सोच होती है, जिस प्रकार के हृदय में अच्छे या खराब भाव होते हैं, उसी प्रकार की अनुभूति होती है। अगर सुखद अनुभूति चाहिए, सुखदायक जीवन चाहिए, रात भर जागने वाला, श्वान की भांति भौंकने वाला जीवन नहीं चाहिए, तो हमें अच्छे गुणों का समावेश करना है, निंदा से हटना है, उससे दूर भागने का प्रयास करना है। ठीक है भाई, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां प्रॉब्लम होती है वहां पूछिएगा, बताइएगा, कहिएगा, कमेंट करिएगा, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। जहां भी जिस भी विषय में प्रॉब्लम हो अथवा हिंदी में जहां न समझ में आया हो उसको बताने की कोशिश करिएगा। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके।